हेलो दोस्तों, जीएस के तूफान सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक में भी स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ चर्चित मुद्दों पर। न्यूज में काफी चर्चित विषय बना हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं परिसीमन विधेयक 2026। तो परिसीमन विधेयक 2026 पर हमने कल वीडियो बना दिया है, आप उसे ना देखे हो तो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या? दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ था तो उसी समय उसी पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 और वह विधेयक पारित हो गया और उसके सर्वसम्मति से पारित हो गया था और उसके बाद वो एक्ट बन गया, यानी अधिनियम बन गया। उसी का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम किसका है? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 का ही नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। यानी जब विधेयक पारित हो जाता है तो कानून बन जाता है और उसी विधेयक को अधिनियम कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये पारित हुआ, उसके बाद इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो देखिए, इसको 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और यह 16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। ठीक है, अब इस यानी कब लागू हुआ? तो 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। ठीक है, अब चर्चा में क्यों है इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे। ठीक है, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कहा क्या गया था कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा, विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ये कहा गया कि लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के हेतु 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, और यह अधिनियम एससी एसटी आरक्षित सीटों पर भी प्रभावी होगा। यानी कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षित सीटें हैं उन पर भी यह नारी शक्ति अधिनियम प्रभावी होगा। ठीक है, और यह कहा गया कि यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है यह शुरू में 15 वर्षों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है शुरू में 15 वर्षों के लिए लागू किया गया है। दोस्तों, अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 अप्रैल 2026 में ये अधिनियम लागू हो गया है, लेकिन इसको लागू करने से पहले एक बात कही गई थी कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कब होगा? कि जब यह नए परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। यानी ऐसा कहा गया था, यानी कि जब लागू होगा उससे पहले परिसीमन किया जाएगा। और परिसीमन क्या होता है, परिसीमन आयोग क्या है, इस पर हमने कल वीडियो बना दिया है, उसको आप जरूर देखें। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रभावी कब होगा? ऐसा कहा गया था कि हम परिसीमन के बाद इसको लागू करेंगे। लेकिन अब आगे हुआ क्या, क्यों चर्चा में आ गया? तो परिसीमन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। हाल ही में लोकसभा में परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया गया। अब उस विधेयक को, परिसीमन विधेयक को पास होने की शर्त क्या थी, इस चीज को जाने। तो परिसीमन विधेयक जब लोकसभा में पेश किया गया तो शर्त यह थी कि पारित होने हेतु कुल मतदान का, जितना लोकसभा में के सीटों वोटर हैं यानी मतदाता हैं, लोकसभा में कुल मतदान का 2/3 वोट चाहिए इस विधेयक को पारित होने के लिए, या फिर कुल मत का 50% प्लस 1 मत मिलना होगा, तब ये परिसीमन विधेयक पास होगा। यानी कि कुल मत का 2/3 मत चाहिए, बहुमत चाहिए इस विधेयक को पास होने के लिए, या फिर कुल वोट का 50% प्लस 1 वोट चाहिए, 1 मत चाहिए परिसीमन विधेयक को पास होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
रिजल्ट क्या आया इस विधेयक को पेश करने के बाद कि 298 वोट यानी 298 मत पक्ष में पड़े और 230 मत विपक्ष में पड़े। ठीक है, तो यह विधेयक क्या हुआ, चूंकि 2/3 बहुमत चाहिए था तो 543 सीटें हैं, 543 मत हैं, उसका ये 2/3 नहीं है। तो क्या हुआ कि यह विधेयक पारित नहीं हुआ। ठीक है, तो परिसीमन विधेयक 2026 पारित नहीं हुआ। ठीक है, तो अब बात यह रही कि जब ये कहा गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम परिसीमन के बाद प्रभावी होगा, लेकिन जब परिसीमन विधेयक 2026 पास नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो दोस्तों फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, ये अधिनियम दूसरा है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पास हो चुका है, अधिनियम है और ये अभी विधेयक है। तो क्या इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बिना परिसीमन के भी ये लागू है। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, लागू है, 16 अप्रैल से लागू हो चुका है, 16 अप्रैल 2026 से। ठीक है, यही चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हम चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।